पाकिस्तान का स्क्वाड आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए, और क्या यही स्क्वाड वर्ल्ड कप का होगा? हसन अली बार बार कैसे आ जाते हैं पाकिस्तान की टीम में, इसी सब पर आज करेंगे बात। और आज पाकिस्तान ने इंग्लैंड और आयरलैंड सीरीज के लिए स्क्वाड अनाउंस किया, जिस पर वहाब रियाज ने यह कहा कि हमें कुछ प्लेयर्स के इंजरी कंसर्न्स हैं, जिसमें हारिस रऊफ भी मौजूद हैं और कुछ और भी प्लेयर्स हैं जिनकी हम फिटनेस देखना चाहेंगे आयरलैंड की सीरीज में। और फिर 21 तारीख को जब इंग्लैंड के खिलाफ मैच होगा तो उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का स्क्वाड आपके सामने आ जाए, उसे अनाउंस करें। चले ये बात तो किसी हद तक ठीक है, बिकॉज पाकिस्तान के कैंप में इंजरी कंसर्न्स हैं, लेकिन स्क्वाड आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सब नाम इसमें ठीक है, लेकिन एक नाम ऐसा है जिस पर डिबेट हो सकती है। सारा साल परफॉर्म करते हैं मोहम्मद वसीम जूनियर, जमान खान, मोहम्मद अली पाकिस्तान सुपर लीग के लीडिंग विकेट टेकर बनते हैं, लेकिन स्क्वाड में आ जाते हैं हसन अली। क्योंकि हसन अली से जब किसी ने पूछा था ना कि इस परफॉर्मेंस के बाद भी भैया टीम में कैसे आओगे, तो उन्होंने यही कहा था किंग कर लेगा, और किंग ने कर दिया। जी हाँ, बाबर आजम जब कप्तान थे 2023 के वर्ल्ड कप में, तो वहां पर भी हसन अली सिलेक्ट हो गए थे नसीम शाह की इंजरी के बाद। हालांकि सवाल ये उठा था कि हसन अली किस तरीके से स्क्वाड में आ सकते हैं, पाकिस्तान को एक न्यू बॉल बॉलर की जरूरत है, तो लेकिन नए बॉल करने के लिए हसन अली को ही टीम में सिलेक्ट कर लिया गया था। कुछ इसी तरीके से यहां पर भी सूरत हाल नजर आई है कि कहा यह जा रहा है कि हारिस रऊफ जो कि फिट अभी तक मुकम्मल तौर पर नहीं हुए, बॉलिंग कर रहे हैं, उनके बैकअप के तौर पर हसन अली को हमने बताया है कि आपको हम सिलेक्ट कर रहे हैं। और हसन अली जो है वो सीनियर बॉलर है, मिडिल ओवर में अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो जनाब ये सीनियर बॉलर है, मिडिल ओवर में अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो टूर्नामेंट से पहले ये कहाँ होते हैं, टूर्नामेंट में ही क्यों आ जाते हैं, सीरीजेस में क्यों नजर नहीं आते? अब मैं आपको बताता हूं, वहाब रियाज भी पाकिस्तान टीम में इसी तरीके से एंट्री करते थे। जब कोई टूर्नामेंट होता था ना, 2019 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा, वहाब रियाज कहीं नहीं थे, टूर्नामेंट था, वर्ल्ड कप था, वहाब रियाज स्ट्रेट अवे टीम में आ गए थे। तो वहाब जब टीम में खुद इस तरीके से आ जाते थे, सारा साल बच्चों को खिला के कि अब एक्सपीरियंस प्लेयर की जरूरत है इस टूर्नामेंट में, इसी तरीके से सारा साल जमान आपके खेलेंगे, आपके जो है वो मोहम्मद अली खेलेंगे, आपके जो है वो वसीम जूनियर खेलेंगे, आपके जो है वो आमिर जमाल खेलेंगे, लेकिन जब वर्ल्ड कप की बारी आएगी तो वहां पर आपके हसन अली आ जाएंगे। हसन अली भी पाकिस्तान के प्लेयर हैं, पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जितवा चुके हैं, लेकिन फिर चैंपियंस ट्रॉफी तो सरफराज ने भी जितवाई थी ना, क्या उनको ले आए? 1992 में जो है वो आपको वर्ल्ड कप इमरान खान ने जितवाया था, उनको ले आए। शाहिद आफरीदी, यूनुस खान ने आपको जितवाया था 2009 का T20 वर्ल्ड कप, उनको ले आए। यार 7 साल गुजर गए उस टूर्नामेंट को, जो टूर्नामेंट आपको हसन अली ने जितवाया था। 7 साल में अगर हम देखें 10 विकेटें हैं उनकी पाकिस्तान सुपर लीग में। अब जो बाबर आजम के फैंस हैं ना, वो डिफेंड कर रहे हैं कि भाई 10 विकेट्स हैं हसन अली की, इसलिए हसन अली को सिलेक्ट किया गया है। तो सर स्टैट्स की अगर आप बात करेंगे तो फिर मोहम्मद अली को क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया, जिनकी सबसे ज़्यादा विकेट्स हैं, और इंग्लैंड और आयरलैंड की कंडीशंस तो मोहम्मद अली को सूट भी करेंगी। फिर मोहम्मद यूसुफ साहब जो कि मस्करापन करने शायद बैठे रहते हैं, उन्होंने एक बात कही जो कि पिछली बार भी उन्होंने गैरी क्रिस्टन का नाम ले लिया था, जब क्रिकेट बोर्ड ने हेड कोच अनाउंस नहीं किया था, उन्होंने गैरी क्रिस्टन का नाम ले लिया था। इस बार उन्होंने कहा कि हसन अली ऑलरेडी इंग्लैंड में मौजूद हैं, काउंटी खेल रहे हैं, इसलिए हमने उनको सिलेक्ट कर लिया कि एक टिकट का खर्चा बचेगा। ये मजाक के तौर पर उन्होंने बात कही, लेकिन कोई उनको बता दे कि आमिर जमाल भी वहीं पर मौजूद हैं, जिस टीम से हसन अली खेल रहे हैं वर्विकशायर से, उसी टीम से जो है वर्विकशायर से उसी टीम से जो है वो आमिर जमाल भी खेल रहे हैं। तो सर थोड़ा खर्चा वहाँ पर भी बचा लेते ना, आमिर जमाल को भी आप खिला लेते। आमिर जमाल का क्या कसूर है, वो तो एक ऑलराउंडर की पोजीशन पर आ सकता है ना, लेकिन नहीं, अभी भी वर्ल्ड कप में अगर आपको ऑलराउंडर चाहिए होगा ना तो राना फ़हीम अशरफ आएंगे, आमिर जमाल नहीं आएंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो। मैं वो बात कर रहा हूँ, क्योंकि यही होता आया है पाकिस्तान क्रिकेट में और यही होगा। मोहसिन नकवी साहब के प्लान्स बड़े अच्छे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, परसों मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत तगड़ा विजन है उनका, लेकिन इन चीज़ों पर भी उनको नज़र रखनी होगी, किसी के साथ नाइंसाफ़ी और किसी के साथ ज़्यादती ना हो। इसके साथ साथ उसामा मीर जिन्होंने आखिरी मैच आपको जितवाया, वो कहाँ हैं? उसामा मीर पर 4th मैच में इतना रिलाई करते हैं बाबर आजम के, पिटने के बावजूद उनको बॉलिंग देते हैं और लगता ये है कि एक बैकिंग है, एक सपोर्ट है। फिर अगले मैच भी उनको खिलाते हैं, अबरार को नहीं खिलाते। बात ये होती है कि अबरार को 2 मैच खिला के बिठा दिया, उसामा को मौके दिए जा रहे हैं, उसामा ने आपको मैच जितवा दिया, उसे 3 आउट कर दिया, उसे आपको मैच जितवा दिया। आपने क्या किया, स्क्वाड में सबसे पहले जो है वो उसामा मीर को बाहर कर दिया। कहाँ होता है सर ऐसा दुनिया में? पाकिस्तान में होता है, क्योंकि हसन अली को भी लाना था ना, शायद वो सियालकोट और गुजरावाला का एक ही रीजन है, मोहम्मद अली भी वहीं के ही हैं, तो हसन अली आ सकते हैं, उसामा मीर को निकालना पड़ेगा, उसी रीजन के हैं।
या फिर मोहम्मद अली भी उसी रीजन के, तो मोहम्मद अली डेजी को अगर डालेंगे टीम में तो फिर हसन अली को कैसे डालेंगे? शायद यही कुछ हो रहा है। और जब इन सब से काम नहीं बनेगा तो शायद फिर शोएब मलिक भी उसी रीजन के हैं, तो शोएब मलिक को ले आएंगे। अगर वहाँ बात ना बनी तो फिर शायद मोहम्मद हुरैरा को ले आएंगे, क्योंकि एक ही खेलेगा ना उस रीजन का। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये बात लग रही है, बात की जाती है कि कराची के लिए बात होती है, कराची के लिए बात नहीं होती। ये चीज़ें अनफॉर्चुनेटली हमें होती हुई नज़र आ रही हैं यहाँ पर भी। फिर साहिबजादा फरहान, ये वो लड़का है जो मुसलसल परफॉर्म करता हुआ आ रहा है काफ़ी अरसे से, काफ़ी सालों से, 5 साल से आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में अक्रॉस द फॉर्मेट वो परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। उसका क्या कसूर है? बाबर आजम की कप्तानी में वो सिलेक्ट नहीं हुआ परफॉर्मेंसेस के बावजूद। आपके शाहीन शाह अफरीदी कप्तान बनते हैं एक सीरीज़ के लिए, उसमें साहिबजादा फरहान सिलेक्ट होता है, उसमें भी उसको पूरा मौका नहीं मिलता। टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, 1 डाउन 2 डाउन तो छोड़े, 4 डाउन 5 डाउन खेल रहा होता है। उसमें 2 मैच उसने खेले, आखिरी मैच में 19 रन भी बनाए, छक्का चौका भी लगाया, ड्रॉप। बाबर आजम दोबारा कप्तान बन गए, बाबर दोबारा कप्तान बन गए, फरहान ड्रॉप हो गया। और अब जब आपको नजर आ रहा है टॉप ऑर्डर में रिजवान भी आपका अनफिट है, साइम अयूब वनरेबल है, उस्मान आपका सेट नहीं हो पा रहा, फखर आपका 4 पर खेल रहा है, तो बाबर को पार्टनर करने के लिए आपको एक ओपनर की भी जरूरत है और 1 डाउन की पोजीशन पर भी आपको एक प्लेयर की जरूरत है। यहां पर साहिबजादा फरहान का चांस बन सकता था कि अगर आपका एक्सपेरिमेंट साइम अयूब वाला नहीं चलता या उस्मान वाला नहीं चलता, उसके बाद रिजवान अपनी फिटनेस गेन नहीं कर सकते, आप फरहान को खिला सकते हो। लेकिन फरहान कहीं है ही नहीं, फरहान प्लान्स में ही नहीं है। सिमिलरली मोहम्मद हारिस की बात की जाए, मोहम्मद हारिस एक वो विकेट कीपर बैट्समैन जो कि आइडियल कंसीडर किया जाता है T20 के लिए, बड़ा तगड़ा प्लेयर, आपके प्लान्स में नहीं है। आपने हसीबुल्ला को सिलेक्ट कर लिया है, वो भी शायद एक बलोचिस्तान का कोटा है। मैं बलोचिस्तान के अगेंस्ट नहीं हूँ, हसीबुल्ला बड़े टैलेंटेड प्लेयर हैं, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर है हसीबुल्ला। हसीबुल्ला का बहुत ब्राइट फ्यूचर है 4 डे और 1 डे क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में। हसीबुल्ला पाकिस्तान को लंबा सर्व करेंगे, मेरी बात लिख लीजिएगा। अगर इस लड़के के साथ ज्यादती नहीं हुई तो बलोचिस्तान का जो ये बेटा है ना, ये पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट में और 1 डे क्रिकेट में लंबा सर्व करेगा, पाकिस्तान के लिए ट्रॉफियां जीतेगा। मगर ये T20 का प्लेयर नहीं है। एक आध इनिंग्स इसने खेली है, लेकिन ये T20 का प्लेयर नहीं है। T20 में मोहम्मद हारिस की जगह बनती थी। मोहम्मद हारिस को ज़बरदस्ती बाहर करके हसीबुल्ला को फौकियत दी जा रही है इस फॉर्मेट में। शायद उनको कहा गया कि उस रीजन के एक प्लेयर को आपने रखना है, वरना मोहम्मद हारिस कभी बाहर ना होता। हसीबुल्ला आपके 1 डे के बेहतरीन, आपके टेस्ट के बेहतरीन प्लेयर है, वहाँ पे हारिस का कोई रोल नहीं बनता 1 डे और टेस्ट में। तो प्लेयर्स को उनके रोल के हिसाब से भी सिलेक्ट करें। ये एनालिसिस से कुछ स्क्वाड की सच्चाई आपके सामने रखनी थी। बाकी अब आपका क्या कहना है वो आप कमेंट्स में बताइए।